वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में साईं स्किल्स कला मंदिर लिमिटेड का जो आईपीओ अभी ओपन होने वाला है दोस्तों 20 तारीख को, कल की डेट में, उसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि क्या अपने को उसमें अप्लाई करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अपन देखेंगे क्या चल रहा है अभी। सबसे पहले दोस्तों अपन कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कितनी पुरानी कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है SSKL से, नाम से भी आपको ये दिख जाएगी। और ये 17 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों, नई कंपनी नहीं है, ये 17 साल से काम कर रही है ये इस सेक्टर में। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि ये किस सेक्टर में काम करती है। जैसे कि दोस्तों इसके नाम में ही लिखा हुआ है साईं सिल्क लिमिटेड, तो ये सिल्क वाला ही कुछ काम करती है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, वेलकम टू साईं सिल्क्स लिमिटेड, अ रिटेल टेक्सटाइल बिजनेस ग्रुप दैट वाज फाउंडेड इन 2005। तो दोस्तों ये 2005 में बनी थी ये कंपनी, और ये टेक्सटाइल का काम करती है। टेक्सटाइल का मतलब है ये कपड़े वगैरह सेल करती है, साड़ियाँ सेल करती है, बेसिकली ये रिटेल में सेल करती है दोस्तों। ये इसके बड़े बड़े शोरूम से मैं आगे आपको बताऊंगा इसके क्या नाम से शोरूम से, आपने देखे भी होंगे बहुत बार। अब इसके फाउंडर्स की भी बात कर लेते हैं आप, किसने कंपनी बनाई थी ये। मिस्टर चलावड़ी नागा कनका दुर्गा प्रसाद। तो दोस्तों इन्होंने ये, इनकी मिसेस चलावती झांसी रानी, इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी को 2005 में स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2019, 2021 एंड 2022, SSKL is one of the South India's top retailers of ethnic clothing। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे माल बेचती है। तो ये ज़्यादातर बेसिकली साउथ में ही है इसके शोरूम्स। अब ये धीरे धीरे एक्सपेंड भी कर रहे हैं इंडिया में। और नीचे आप देखिए जैसे इथनिक वियर्स भी, इथनिक क्लॉथ्स भी ये सेल करती है, और साथ में साड़ीज़ ये ज़्यादा सेल करती है दोस्तों। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों अपने पास इसके कंपनी को लेकर, वो भी अपन रीड कर लेते हैं। ये देखिए आप, इनिशियली जब ग्रुप वॉज लॉन्च्ड अंडर द नेम साईं सिल्क। तो दोस्तों जब ये शुरू में नाम, इन्होंने कंपनी का नाम शुरू में साईं सिल्क रखा था। द पार्टनरशिप फर्म थी, लेटर चेंज इस लीगल स्टेटस टू साईं सिल्क कला मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले जब इन्होंने शुरुआत में जब स्टार्टिंग की थी, जैसे 2005 में इन्होंने इसको काम करना तो स्टार्ट कर दिया था, पर कंपनी ये 2008 में बनी थी दोस्तों। पहले ये 2-3 साल पार्टनरशिप फर्म बनाकर ही काम कर रहे थे, फिर इन्होंने कंपनी बनाई थी। जब कंपनी इन्होंने बनाई थी तो उसका नाम इन्होंने साईं सिल्क कला मंदिर प्राइवेट लिमिटेड रखा था, और वो अभी भी वही नाम चल रहा है दोस्तों। अब प्राइवेट कंपनी से दोस्तों 2009 में इन्होंने इसको फाइनली पब्लिक कंपनी बना लिया था दोस्तों, रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ न्यू इनकॉर्पोरेशन। तो अब पब्लिक कंपनी बन चुकी है 2009 में। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, इन हैदराबाद द फर्म्स बिगिन इट्स जर्नी एज द साड़ी रिटेलर इन 2005। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी हैदराबाद से। हैदराबाद में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, पहले कंपनी नहीं थी, पहले पार्टनरशिप फर्म थी। फिर जैसे जैसे काम बढ़ने लगा तो इन्होंने कंपनी भी बना ली, और इनका जो शुरू में ब्रांड था उसका नाम था कला मंदिर एज द इनिशियल ब्रांड। तो कला मंदिर में अभी भी चल रहा है दोस्तों, और आगे इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स लॉन्च करे, उनकी भी अपन बात करेंगे। द बिजनेस स्टार्टेड इन द 3213 स्क्वायर फुट रिटेल स्पेस। तो दोस्तों छोटी सी जगह से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर वहाँ से ये इसको ग्रो करते गए थे दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ हैदराबाद में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद नाउ इन इट इज़ स्प्रेड ओवर आंध्र प्रदेश। तो फिर आंध्र प्रदेश में भी ये काम करने लगे, इसके बाद ये तेलंगाना में भी करने लगे, इसके बाद कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों धीरे धीरे ये करके साउथ में हर स्टेट में काम करते हैं दोस्तों। ये हर स्टेट में इनकी रिटेल शॉप्स है दोस्तों, इनके ब्रांड है, बड़े बड़े शोरूम है। करंटली द ग्रुप हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 54 रिटेल लोकेशन एस। तो दोस्तों ये देखिए आज की तारीख में इनके 54 रिटेल शॉप्स है दोस्तों, इनके काफ़ी सारे इनके शोरूम से बड़े बड़े, उसमें ये अपना ब्रांड का प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं दोस्तों। स्पेशली ये साड़ी सेल करते हैं, और भी काफ़ी सारी इथनिक वियर्स ये सेल करते हैं दोस्तों। तो अभी इनके 54 है। जब शुरुआत इन्होंने एक से करी थी, जब 2005 में हैदराबाद से।
अब ये देखिए दोस्तों, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अपने पास इस कंपनी को लेके। अभी तक इसके टोटल 4 ब्रांड्स चल रहे हैं और टोटल मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इसके साड़ी बिजनेस से आता है। और चीज़ें भी ये सेल करते हैं पर मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इनका साड़ी से ही आता है, इनका रेवेन्यू। और इनके 4 ब्रांड्स हैं। अब अपन एक एक करके चारों ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। इनके कलावंदी नाम से एक ब्रांड है, मंदिर नाम से एक ब्रांड है, कंचीपुरम वरा महालक्ष्मी सिल्क नाम से एक ब्रांड है, और KLM फैशन मॉल नाम से भी एक ब्रांड है दोस्तों इनका। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप, ये चारों इनके ब्रांड्स है। इस पर काफ़ी जगह आपने एडवर्टाइजमेंट पे भी इनका नाम सुना होगा, टीवी वगैरह पे और सोशल मीडियाज़ पे भी काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं इन ब्रांड्स के। तो इन सारे ब्रांड्स के नाम में ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और इनका मोस्टली क्या बिकता है, मोस्टली इनकी साड़ी सेल होती है। अब अपन इनके शोरूम्स की भी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आप, कलावंती जिसमें ये साड़ी सेल करते हैं वो थोड़ा ऐसा नज़र आता है, और मंदिर वाला, मंदिर भी इनका साड़ी वाला ही है, वो भी इस तरह का नज़र आता है दोस्तों। दोस्तों अपन IPO के बारे में बात करते हैं कि IPO कितनी प्राइस पे ओपन हो रहा है और कब से ओपन हो रहा है, और अपने के कितने चांसेस है अपने को ये अलॉट होने के दोस्तों। फिर आखिरी में दोस्तों अपन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे कि आज अगर अपन पैसा लगाते हैं इसमें तो आज अपने को लिस्टिंग डे के दिन कितना अपने को प्रॉफिट होने की संभावना है दोस्तों, वो भी अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, IPO ओपन होने से लेके लिस्टिंग डेट तक कुछ डेट्स आई है सामने। तो इस डेट को तो ये 20/09 मतलब कल से तो ये ओपन होने वाला है, और 22 को आखिरी डेट है दोस्तों अप्लाई करने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा 27 को। रिफ़ंड जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको 29 को रिफ़ंड आ जाएगा। शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 3 तारीख को, गांधी जयंती के अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे दोस्तों। और लिस्टिंग डेट है 4 तारीख को दोस्तों। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आई है दोस्तों, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। IPO की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है अलॉट होने के दोस्तों। तो आप देखिए इसमें 20 तारीख को ओपन हो रहा है, 22 तारीख को बंद हो जाएगा। IPO की साइज़ है इसमें 1201 करोड़ रुपए, काफ़ी ज़्यादा पैसे दोस्तों कंपनी मार्केट से उठा रही है। और फ्रेश इशू है इसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये। अब अपन ऑफ़र फॉर सेल की बात कर लेते हैं। कंपनी अप्रोक्सीमेटली 2,70,72,000 शेयर्स को ऑफ़र फॉर सेल करने वाली है, बेचने वाली है दोस्तों। और आप देखिए इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रहने वाला है 210 टू 220 पर शेयर। 210 रुपये से लेके 222 रुपये तक कुछ भी हो सकता है प्राइस बैंड। पर दोस्तों अगर अपने को अप्लाई करना है तो अपने को हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने को IPO अलॉट होने के। कट ऑफ प्राइस दोस्तों बेसिकली हाईएस्ट प्राइस होती है, हाईएस्ट प्राइस 222 रुपीज़ है पर शेयर। तो इतने का अपने अकाउंट से ब्लॉक लग जाता है। फिर जितने में भी कंपनी फाइनल करेगी देने के लिए 210 से लेकर 222 तक कितने भी में ही फाइनल करेगी तो अपने को अलॉट हो जाएगा दोस्तों, अगर अपना नाम आया तो। और लिस्टिंग BSE और NSE पे दोनों पे लिस्ट होने वाली है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे वाला, इसमें रिटेल कोटा आप देखिए 35% है। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अलॉट होने के। QIB कोटा इसमें 50% रहने वाला है। NII का कोटा इसमें 15% रहने वाला है दोस्तों। अब IPO एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ और ख़ास न्यूज़ है दोस्तों। इसमें आप देखिए रिटेल मिनिमम 1 लॉट अपने को अप्लाई करना ही होता है। अपने को इसमें लॉट्स में अप्लाई करना होता है हमेशा। जब भी अपन IPO में अप्लाई करते हैं तो अपने को मिनिमम 67 शेयर्स तो अप्लाई करने ही हैं। और 14,874 रुपये मैक्सिमम ये कट ऑफ प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप 210 से भी अप्लाई कर सकते हैं पर उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं अपने को अलॉट होने के। और आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 871 आपको शेयर्स भरने पड़ेंगे और 1,93,362 रुपये आपका ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको अगर HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो HNI कैटेगरी में 14 लॉट्स तो आपको मिनिमम अप्लाई करने ही पड़ेंगे। और उसमें 208,236 मतलब 2,08,236 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए, उसका ब्लॉक लग जाएगा आपके। फिर आपको जितने अलॉट होंगे उसमें से वो माइनस कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से आप BKHNI कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 68 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उसमें आपको मिनिमम
4556 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे दोस्तों। वो दोस्तों अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी कोई खास जानकारी नहीं थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अपने लिए ये वाली खास जानकारी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अपन रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा 3-4 लॉट से ज़्यादा तो कभी अप्लाई करते ही नहीं है दोस्तों। तो अपने लिए वो इन्फॉर्मेशन HNI वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन इसकी बात करते हैं। ये अपने लिए काफ़ी खास है, इसको अपने को रीड करना काफ़ी ज़रूरी है। अब कंपनी ने 3 साल का अपने को डेटा दिया है कि उसका प्रॉफिट क्या क्या रहा है, तो अब आप इसको रीड करते हैं। तो 2021, 2022, 2023 का, तो आप इसमें देखिए 680 करोड़ से इसका रेवेन्यू रहा है 2021 में। उसमें इसका एक्सपेंस हुआ है 672 करोड़ रुपीज़, तो 5 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने अर्न किए थे। उसी तरीके से 1133 करोड़ का रेवेन्यू उसका नेक्स्ट ईयर रहा है। 1056 करोड़ का उसका एक्सपेंस रहा है दोस्तों, तो उसने 57 करोड़ रुपीज़ अर्न किए थे दोस्तों। और 1359 का उसका रेवेन्यू रहा है नेक्स्ट ईयर, और 1225 का उसका एक्सपेंस रहा है, तो उसने 97 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा अर्न किए। तो प्रॉफिट तो दोस्तों इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, तो काफ़ी अच्छा है ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब अपन इसका प्राइस बेंट और PE रेशियो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका अर्निंग पर शेयर 8.11 पर इक्विटी शेयर से, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने पास अवेलेबल नहीं है अभी। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.56% है दोस्तों इसका, और नेट एसेट्स वैल्यू इसका 33 पर इक्विटी शेयर है दोस्तों। अब अपन दोस्तों इसके कॉम्पिटिटर्स की भी बात कर लेते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वेदांत फैशन लिमिटेड, TCNS क्लोथिंग, गो फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड और ट्रेंड लिमिटेड। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज़ है, तो ये इनके कॉम्पिटिटर्स है। ये सब इसके पीयर्स ग्रुप है दोस्तों। अब अपन दोस्तों इनके पीयर्स जो ग्रुप है, अब अभी इनका PE रेशियो क्या चल रहा है अपन उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर अपन उससे आइडिया लगाएंगे अपनी कंपनी का। इस साई सिल्क का भी अपन PE रेशियो देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा अपने को सस्ता मिल रहा है, कि ये साई सिल्क लिमिटेड अभी अपने को सस्ती मिल रही है कि महंगी मिल रही है दोस्तों। अब दोस्तों अपन इसके PE रेशियो की बात कर लेते हैं, जो कंपनी का PE रेशियो क्या चल रहा है और इसके कॉम्पिटिटर्स का क्या चल रहा है। तो दोस्तों अपनी जो साई सिल्क कंपनी है जिसमें अपन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, इसका PE रेशियो 35 के लगभग चल रहा है, 35 टाइम्स के लगभग चल रहा है दोस्तों। और अब अपन पीयर्स की बात कर लेते हैं कि पीयर्स का PE रेशियो कितना है, और अपने को जो ऑफ़र प्राइस ऑफ़र कर रही है कंपनी, वो सस्ती कर रही है या काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे अपने को दे रही है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका वेदांत फैशन और ट्रेंड्स, मेट प्लस हेल्थ, एवेन्यू सुपरमार्केट, इलेक्ट्रोमेट के मार्ट, वी मार्ट रिटेल, इथोस लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब आप देखिए इनका 103 का तो PE चल रहा है फर्स्ट वाली का, ट्रेंड का चल रहा है 163, 76 वेदांत फैशन का 190, मेट प्लस हेल्थ का, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का 37, इथोस लिमिटेड का 61। तो दोस्तों काफ़ी महंगी है ये कंपनीज कंपैरिजन टू 35 का जो PE अपने को ऑफ़र कर रही है वो। तो अपने को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है दोस्तों। अब अपन उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात कर लेंगे, और थोड़ी और भी काफ़ी सारी डिटेल्स है उस कंपनी को लेके, वो भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसमें आप देखिए, इसमें पर्पस ऑफ इशू IPO की साइज़ तो अपन ने देख ही ली थी 1201 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और 601 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड कंपनी ने 210 से 222 के बीच रखा है। अब पर्पस ऑफ इशू देखिए दोस्तों, कि जो 1201 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है, उन 1201 करोड़ रुपए का कंपनी करेगी क्या? टू फंड कैपेक्स। तो दोस्तों ये नए जो अभी 54 शोरूम्स है उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए इसको पैसा चाहिए, और डेप्ट जो इसके पास लोन है थोड़ा बहुत उसको इसको पे करना है, तो इसलिए ये 1201 करोड़ रुपए यहाँ पे ये स्पेंड करेगी। तो दोस्तों जब भी कंपनी कोई कैपेक्स वगैरह करना चाहती है या फिर डेप्ट को रीपे करना चाहती है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप देखिए जैसे वो कैपेक्स करेगी तो अगले साल उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और अगर वो डेप्ट को रीपे कर देगी तो उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है कंपनी को, और नेट प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा अगले साल दोस्तों। अब अपन कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी उसकी भी बात कर लेते हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, ये कुछ डिटेल्स है अपने पास। इसको लेकर कंपनी को जब आईपीओ ख़त्म हो जाएगा तब क्या स्थिति होने वाली है कंपनी की, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो अब मार्केट कैप कंपनी का 3405 करोड़ रुपए हो जाएगा अगर 222 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर लिस्ट होता है, और ज़्यादा पे लिस्ट होगा तो और भी ज़्यादा मार्केट कैप हो जाएगा कंपनी का। नेटवर्थ कंपनी की 997 रहने वाली है पोस्ट आईपीओ। प्रमोटर की होल्डिंग 60.8% रह जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी अपने को सेल कर रहे हैं अभी ऑफर फॉर सेल में, और प्राइस और जो नया इशू कर रहे हैं उससे भी इनकी डिक्रीज़ हो जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 के लगभग रहने वाला है पोस्ट इशू, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम्स रहने वाली है दोस्तों। कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों फाइनेंशियल्स को लेके, वो भी अपन रीड कर लेते हैं। आप इसमें देखिए रेवेन्यू की ग्रोथ क्या रह रही है कंपनी की 2 साल से। 41% पर एनम के हिसाब से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2022 में 102 था, फिर 172 हो गया, और दो साल की जो परसेंटेज में ग्रो है थे वो 128% है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58 करोड़ था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 98 हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज में 2 साल से ग्रोथ 336% से भी ज़्यादा है दोस्तों परसेंटेज में, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। नेटवर्थ करोड़ रुपीज़ में कितनी है? 301 थी पिछले साल, इस बार 397 हो चुकी है दोस्तों। और टोटल डेप्ट कंपनी के ऊपर कितना था? इसके पहले वाले साल में 347 करोड़ रुपीज़ था, और इस बार 526 करोड़ रुपीज़ है। और दोस्तों जो कंपनी पैसा जुटा रही है उसमें से वो जो 1200 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ जो फ्रेश इशूज़ है, वो फ्रेश इशू का पैसा कंपनी का डेप्ट पे करने में काम आ जाएगा दोस्तों। तो ये शायद जीरो भी हो सकता है और थोड़ा बहुत बच भी सकता है, अगर कंपनी ने कितना डिसाइड किया है पे करने का, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। थोड़े बहुत दोस्तों कंपनी के की रेशियो से इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी तो अपन ने पिछली बार ही बात कर ली थी, अब भी फिर देख लेते हैं अपन। 21% था फाइनेंशियल ईयर 22 में, इस बार 28 हो गया है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी पैसा स्पेंड करती है उस पर कितना रिटर्न कमा लेती है, पिछली बार ये 21% के लगभग कमा रही थी, इस बार ये 23.5% से भी ज़्यादा कमा रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, तो इससे ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बताता है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है और मैनेजमेंट काफ़ी कैपेबल है कंपनी का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो मार्जिन है दोस्तों, जो पैसा कमाने के बाद मार्जिन है कंपनी का, मार्जिन कितना रहता है? पहले 9.1% मार्जिन पे काम करती थी, अब वो मार्जिन इंक्रीज होने लग गया है 12.7% दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों कंपनी स्पेंड कर देगी तो फिर कंपनी ज़्यादा बल्क में माल लेगी, क्योंकि उसके काफ़ी सारे शोरूम्स हो जाएंगे और उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो दोस्तों ये और भी इंक्रीज़ होने वाला है फ्यूचर में दोस्तों। अब अपन बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2 था और 1.3 हो गया है, तो दोस्तों वैसे ये 1 से नीचे रहना चाहिए तब अच्छा माना जाता है, पर अभी शुरुआती फेज़ में है कंपनी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी ने कहा भी है कि हम डेट भी पे करेंगे जो पैसा आएगा हमारे, तो ये काफ़ी कम हो जाएगा, शायद 0.5 0.6 से भी नीचे, या फिर जीरो भी हो सकता है ये डेट टू इक्विटी रेशियो नेक्स्ट ईयर दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कितने रुपए पे शेयर लिस्ट हो सकता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों ग्रे मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं चल रही है, क्योंकि अभी दोस्तों इशू ओपन नहीं हुआ है, और ग्रे मार्केट की डिमांड अच्छे से एक्टिव जब इशू हो जाता है उसके बाद ही होती है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी दोस्तों बेसिकली 7 रुपये ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है पर शेयर के हिसाब से, और अगर अपन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 3% के लगभग है। तो अब जैसे अपन 222 रुपये में अगर अपन अप्लाई करते हैं कट ऑफ प्राइस पे, तो इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है दोस्तों 229 रुपये के लगभग ये लिस्ट हो सकता है दोस्तों, तो इतना ज़्यादा नहीं है। फिर अपन इसको वॉच करते रहेंगे, अपन लास्ट डे डिसीजन लेंगे कि अपने को अप्लाई करना है या नहीं करना है शेयर में दोस्तों। वैसे दोस्तों फंडामेंटल के हिसाब से और जो जो कंपनी एक्शंस ले रही है, जैसे वो नया जो पैसा आएगा उसको फ्रेश इशू को कहाँ यूज़ करने वाली है, वो डेट पे करेगी, वो अपने कंपनीज़ के जो शोरूम्स है उनको एक्सपेंड करेगी और भी ज़्यादा। अभी उसके पास स्कोप है, अभी वो साउथ में काम करती है, अभी तो उसके पास पूरा इंडिया बचा हुआ है, तो काफ़ी स्कोप है कंपनी के पास।
तो काफ़ी अच्छी है वैसे, और अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छे अपने को मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर अपन इसको बाय करके रख लेते हैं दोस्तों। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें अपन, तो फिर अभी इतना सही नहीं है ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए अगर अपन अप्लाई करने की सोच रहे हैं। और अगर अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि सही वैल्यूएशन पे अपने को कंपनी मिल रही है। बाकी डिसीजन दोस्तों आपको लेना है, मैंने आपको फैक्ट्स बता दी हैं, अब डिसीजन आपको लेना है, आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए ही जाना है बस दोस्तों। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस पे दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सही शेयर को सही टाइम पे बाय करने में दोस्तों मैंने टेक्निकल एनालिसिस का छोटा सा पार्ट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न, उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। सारी वीडियो एक दूसरे से अलग है, आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी शेयर को बाय करने से पहले, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करिएगा दोस्तों। आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज उससे काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी दोस्तों, और आपको सही टाइम पे कब शेयर को बाय करना है उसकी भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।